हरे कृष्ण। भगवत गीता इन डिटेल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता केवल एक धर्म समुदाय के लिए नहीं है, अपितु भगवत गीता से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके प्रिय शिष्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिए गए इस ज्ञान से उनके सभी संशय दूर हो गए थे, उसी प्रकार हमें भी भगवत गीता का पाठ करके उसकी महिमा गाकर एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के सभी संशयों को दूर कर लेना चाहिए। मैं श्री कृष्ण भगवान के अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो अब से पूर्ण 18 अध्यायों का हम सार जानेंगे। तो पहला अध्याय 28 श्लोक से शुरू कर रहे हैं हम। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देख तो लूँ कौन कौन से योद्धा आए हैं युद्ध करने के लिए, किन किन से मेरा मुकाबला होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस महान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में विशेषकर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इनको देखकर अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए और उसके मन में दया की भावना आ गई कि मुझे इनका वध करना है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। पर यहाँ पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। पर भक्तों का हृदय अति कोमल होता है, दयालु होता है, क्योंकि विरोधी पक्ष के लोग पापी, अन्यायी और अधर्मी हैं, इनका नाश होना चाहिए। तो अर्जुन अब अगले श्लोक में कहते हैं, दृष्ट्वा मम स्वजनम कृष्ण। हे कृष्ण, मैं इन स्वजनों को देखकर युत्सम समुपस्थितम, जो युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सीदंती मम गात्राणी, मेरे शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ रहे हैं उनको देखकर। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, अब उत्साह नहीं रहा शरीर में युद्ध करने के लिए। ये अवस्था है भय और चिंता के कारण, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है मेरे बंधुओं का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, जब धृतराष्ट्र ने कहा था मामका यानी मेरे पुत्रों ने क्या किया, पर अर्जुन यहाँ पर स्वजनम कह रहा है, यानी अर्जुन सभी को अपना ही मान रहा है, क्योंकि अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं। अर्जुन की मानसिक स्थिति मोहग्रस्त हो गई है, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है अर्जुन। अब इसके बाद सभी श्लोकों में अर्जुन की मानसिक दशा ही दर्शाई जाएगी। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्ष जायते। वे पथु कहा है कांपना, अर्जुन का शरीर कांप रहा है। अर्जुन इतना महान है पर अभी उसका शरीर कांप रहा है, कमजोरी आ रही है शरीर में। रोम हर्ष, अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव स्त्रस्ते हंसता, उसके हाथों से उसका प्रिय गांडीव धनुष गिर रहा है। गांडीव धनुष को हमेशा अर्जुन अपने साथ लेकर सोता है। त्वक्चैव परिदह्यते, ऐसा लग रहा है त्वचा जल रही है। ये सब भय के कारण हो रहा है, हमारे अंदर के भाव सामने शरीर से प्रकट हो जाते हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जला डालती है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, हरि का भजन ही करना चाहिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ।
इसका तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही, शुरू में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण दिख रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर मैं देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिख रहे हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिख रहे। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है, इसलिए कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं या स्वयं विचार करूं। दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिख रहा। जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हैं और ना ही श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोकों में प्रकट करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।